जेपी नड्डा ने कर दिया साफ, वसुंधरा नहीं होगी सीएम उम्मीदवार। वसुंधरा को राजस्थान से बाहर करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा ने वसुंधरा के साथ दूसरे नेताओं को भी दिया पूरा सवाल। जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचे थे, यहां उन्होंने रैली भी की, दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने वाली है। लाल डायरी की भी उन्होंने चर्चा की, कहा कि गहलोत सरकार से सभी लोग परेशान हैं, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, आम आदमी परेशान। राजस्थान में महिलाओं का अपमान हो रहा है, युवाओं के साथ सरकार अन्याय कर रही है। नौकरी की बात करती है लेकिन परीक्षा का पेपर पहले ही लीक कर दिया जाता है। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है, यहाँ बीजेपी की एक तरफा जीत होने वाली है। नड्डा ने बहुत कुछ कहा लेकिन ये नहीं कहा कि बीजेपी किसे सीएम उम्मीदवार बनाएगी, किसके चेहरे पर राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, अगर सरकार बनी तो किसके सर सत्ता का ताज सजाएगी। हाल ही में जो सर्वे आए हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ही हैं। राजे की छोटी छोटी सभाओं में जुटने वाली भीड़ भी ये बता रही है कि वो कितना लोकप्रिय चेहरा है। लेकिन जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि पार्टी उन्हें सीएम पद का चेहरा नहीं बना रही है। दरअसल राजस्थान के दौरे पर आते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टीम का गठन कर दिया है। बीजेपी आला कमान ने वसुंधरा राजे को फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, जो संकेत है कि पार्टी राजे को राजस्थान से बाहर करने की तैयारी में है। राजे के धुर विरोधी इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि राजे को राजस्थान से बाहर कर दिया है। वसुंधरा राजे के धुर विरोधी लंबे समय से राजस्थान की राजनीति में उनका विरोध कर रहे थे, हालांकि खुलकर बोलने से बचते रहे। अब वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखकर पार्टी ने वसुंधरा को सियासी मैसेज दिया है। वसुंधरा राजे पहले भी नड्डा की टीम में उपाध्यक्ष थी, लेकिन तब और अब के हालात में बहुत अंतर आ गया है। राज्य में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शामिल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश मेघवाल और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते रहे हैं कि चुनाव में पीएम मोदी ही फेस होंगे। इसे वसुंधरा को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और जैसे ये खबर आई कि वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद से ये दावे किए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहेंगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी की नई रणनीति से वसुंधरा राजे को झटका लगा है। राजस्थान बीजेपी में बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, वसुंधरा नहीं तो किसे सीएम बनाया जाएगा। क्या राजस्थान में वसुंधरा का दौर समाप्त हो गया है? क्योंकि पिछले 25 सालों में बीजेपी ने जो भी चुनाव लड़ा है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आगे रखकर लड़ा है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि वसुंधरा के चेहरे पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। वैसे नड्डा ये भी साफ कर चुके हैं कि पार्टी किसे सीएम फेस बनाएगी ये अक्टूबर में साफ हो जाएगा, लेकिन ये साफ है कि मुख्य चेहरा पीएम मोदी का ही होगा। दरअसल बीजेपी को इस बार राज्य में गुटबाजी को लेकर भी डर लग रहा है कि अगर वसुंधरा या किसी और को सीएम उम्मीदवार बनाया जाता है तो दूसरा गुट नाराज हो सकता है, इसलिए पार्टी इस बार कोई बड़ा रिस्क नहीं लेती दिख रही है। वैसे हाल ही में 2 अलग अलग एजेंसियों के सर्वे सामने आए और दोनों में ही साफ हो गया कि बीजेपी की सरकार आती दिखाई दे रही है और इसी के चलते बीजेपी काफी आक्रामक चुनाव अभियान चलाने की तैयारी कर चुकी है। इस बीच बीजेपी ने राज्य में 3 परिवर्तन यात्राएं निकालने की तैयारी की है। इस बीच बीजेपी ने राज्य में 3 परिवर्तन यात्राएं निकालने की तैयारी भी की जा रही है। इन तीनों यात्राओं में से एक यात्रा डूंगरपुर से बेड़ेश्वर धाम, दूसरी यात्रा हनुमानगढ़ से गोगामेड़ी और तीसरी यात्रा सवाई माधोपुर से त्रिनेत्र गणेश मंदिर से निकलना तय हुआ है। इस यात्रा का कौन नेतृत्व करेगा ये भी लगभग तय हो गया है। अगर 1-2 यात्राएं और निकलनी है तो उसकी भी बैठक में रूपरेखा तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।